मैं कल रात तक बहुत परेशान था, बहुत टेंशन में था कि क्या होगा, क्योंकि जो मैंने 10 दिन में चीज़ें 11-12 दिन में करनी थी, अब वो मुझे आज ही करनी है सारी। सो उसी चक्रों में लगा हुआ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी की शुरुआत हो रही है इस वक्त जब मैं गाड़ी में बैठा हूँ। 11:10 हो रहे हैं और 9 अप्रैल है, और कल 10 बजे सुबह, मतलब 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेकर 22 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक मस्कत लॉकडाउन है। कल मतलब गुज़िश्ता कल 8 तारीख को शाम में जैसे ही मुझे न्यूज़ मिली कि मस्कत लॉकडाउन होने जा रहा है, तो मैं सबसे ज़्यादा परेशान होने वाला अगर आप शख्स कहें तो शायद मस्कत में मैं था। क्यों? क्योंकि मेरा जो मिशन राशन हमारा चल रहा था अल्लाह के हुक्म से, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनसे कंफर्म किया हुआ था। उन्होंने कहा सर 2 दिन का है, 4 दिन का राशन है, 6 दिन का राशन है, अभी 2 रियाल पड़े हैं, अभी 8 रियाल पड़े हैं, अभी 5 रियाल पड़े हैं। उनको मैंने डाला हुआ था। जिनके पास कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था, उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे कर रहे थे। सो जो मेरा अगले 10 दिन तक का प्लान था, जो मदा का बर्डन मेरे ऊपर एकदम से आ गया, क्योंकि मुझे उनको फाइनलाइज करना था। कल से कोई भी नहीं निकल पाएगा बाहर इस एक्टिविटी के लिए, और निकल पाएगा भी तो बहुत लिमिटेड होगा। सो कल की पूरी रात मेरी गुजरी, और पूरी रात गुजार करके मैंने ये लिस्टें तैयार की लोगों की, और लिस्टों को जब मैंने हिसाब लगाया तो ये तमाम चीज़ें जो मेरे पास वसाइल थे और जो डोनर्स वगैरह थे उनसे बहुत ऊपर जा रही थी, और इतनी जल्दी इतने किसी से रब्ता करना बॉक्सेस के लिए, बैग्स के लिए बहुत लेट हो जाता। तो फिर मुझे एक रफ़ीक शख्स और एक ऐसा शख्स जिसको मैंने पहले भी कहा था कि साथ खड़ा होने वाला है गरीबों के और लेबर के और कॉलर ब्लू कॉलर वालों के और सफ़ेद पोशों के। सो मैंने उस शख्स को मैसेज किए, सर ये लिस्ट है, ये मेरा प्रॉब्लम है, प्लीज़ सॉर्ट आउट। तो उस शख्स की काइंडनेस और उसका एक आप आजिज़ी देखें, ही कॉल्ड मी हिमसेल्फ कि आओ बात करते हैं। और वो शख्स हैं एम्बेसडर पाकिस्तान, हिज एक्सीलेंसी के एहसन वगन साहब। मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ एंड मैं उनके पास जा रहा हूँ अभी, और मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह जो मेरी पूरी लिस्ट है, जो मतलब आउट ऑफ कैपेसिटी थी, और जो कि 250 तकरीबन लोग होंगे उसके अंदर, जो मैं फाइनल करता हूँ। और किस तरह से प्लान किया, आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा बिजी है, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुझे उम्मीद है जब रात को मैं फाइनलाइज़ कर लेंगे हम सब लोग ये, तो सब ही तकरीबन एंटरटेन हो चुके होंगे। वो तमाम लोग भी जिनकी जेब में इस वक्त 1 रुपया भी नहीं है, मतलब 1 पैसा भी नहीं है, 100 पैसा भी, और वो तमाम लोग भी जिनके पास 2, 4, 5, 7 रियाल हैं, जो अपने 2-4 दिन आगे से चला पाएंगे। अच्छा जी, एम्बेसडर साहब से बात हो गई है, और ये जो है उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं कि ले जाएँ, और जितने भी नीडी हैं यहाँ पे पाकिस्तानी हैं और जो भी हैं उनको सपोर्ट करें। सो अभी हमारा पैक हो रहे हैं बैग्स, और अभी वॉलंटियर्स की गाड़ी आ रही है, उसके अंदर हम ये डाल के और इंशाल्लाह निकलेंगे। जी, बशारत भाई ने मुझे मास्क दिया है, थैंक यू बशारत भाई। और टीमें अपनी अपनी जो है लोकेशंस पे निकल गई हैं। माबेला, खूद, बरका, सीब, वादी अदई, अमरात, बौशर, अलखैर, ये तमाम एरियाज़ जो हैं वो आज हम कवर कर रहे हैं, और वो फॉर बेस्ट। हाँ, दिन बड़ा हेक्टिक है आज का अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह पाक के हुक्म से बेहतरीन तरीके से अल्लाह की नुसरत और मदद का सामना है, और सोच से बाहर चीज़ें हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे असबाब बन रहे हैं, समझना कि हुक्म से अल्लाह पाक इतनी आसानियाँ फरमा रहे हैं, बस मैं बयान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला सबका भला करे, जो भी इस कार्य खैर में हमारे साथ है, और जितने भी वॉलंटियर्स हैं और जो भी लोग कर रहे हैं, और स्पेशली एम्बेसडर साहब, उन्होंने आउट ऑफ बॉक्स जाके, आउट ऑफ वे जाके एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सपोर्ट किया मुझे। अच्छा जी, रात के तकरीबन 8 बज गए, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से मामला चल ही रहा है, लेकिन आई एम सेटिस्फाइड कि बहुत सारी जो डिलीवरीज थी अल्हम्दुलिल्लाह वो मुमकिन हो गई, और अल्लाह के हुक्म से कंप्लीट हो गई हैं, और बाकी जो रिमेनिंग है बस वो अभी कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि आज स्टूडियो नहीं है, आज कुछ शशका मस्का नहीं है, क्योंकि हम सुबह से ही बाहर हैं मिशन राशन के चक्कर में। और मैं आपको अभी तक मतलब 8 बज रहे हैं, इस वक्त 8:10 हो रहे हैं, और स्टिल बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी डिलीवरीज जो हैं वो पेंडिंग है। बहुत सारी अल्लाह के हुक्म से 80% समझ लें हमने डिलीवरीज कर दी हैं, जो आज की प्लान डिलीवरीज थी। और उसमें मेरे वॉलंटियर्स जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और तो हम बात करते हैं, कल से लॉकडाउन स्टार्ट है सुबह 10 बजे से। सो प्लीज़ स्टे एट होम। और कोरोना वायरस की जो अपडेट है आज की,
वो ये है कि आज 38 न्यू केसेस हुए हैं ओमान में और 457 हो गए टोटल। उसके साथ ही 2 डेथ हैं और 109 रिकवर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स अ गुड साइन। फिर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो 4489 टोटल केसेस हैं। आज 226 केसेस नए हुए हैं और 63 डेथ्स हो गई हैं टोटल और 572 रिकवर हुए हैं। रिकवर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हो रहे हैं। उसके बाद इंडिया में 6588 केसेस हैं और 672 आज नए केसेस हुए हैं इंडिया में और 199 डेथ हो गई हैं, 588 रिकवर हो गए हैं। अच्छा, बांग्लादेश की अगर बात करते हैं 330 केसेस हो गए हैं टोटल, 112 जो है आज हुए हैं केसेस और 21 डेथ हैं और 33 रिकवरी। अब कल एक बेहतरीन किस्म की आप कह लें कि टेस्ट सर्विस प्रोवाइड करेंगे कल मथुरा में फॉर ऑल नेशनलिटीज़ एवरीवन। तो आप टेस्ट अपने प्लीज़ ज़रूर करवाएं, वो गवर्नमेंट अनाउंस करेगी उसका प्रॉपर प्रोसीजर। सो जाएं, अपना टेस्ट करवाएं, घरों में मत बैठें, परेशान मत हो, ना खुद को पैनिक होने दें, ना ही आपकी फैमिली आपकी वजह से इफेक्ट हो। प्लीज़ लाजमी जाएं, जहाँ भी ये कोरोना टेस्ट सेंटर बनते हैं जाकर अपना टेस्ट लाजमी करवाएं। देखें, इस वक्त रॉयल हॉस्पिटल ओमान में जितने भी पेशेंट्स हैं उसमें मेजॉरिटी समझ लें कि एक्सपेक्ट्स की है और टोटली फ्री हो रहा है आपका इलाज यहाँ पे। तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप घर पे रहेंगे, आपको कोई सिम्टम होगा, एक तो यहाँ पे कानून ऐसा है कि आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। नंबर 2, आप अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको परेशान करेंगे। तो प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करें। कल कोरोना टेस्ट मथुरा वाले लोग जा करके लाजमी करवाएं। और दूसरा ये है कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है, उनकी तरफ से एक बहुत अच्छा बयान आया। उन्होंने कहा कि वी आर ऑल रेडी टू टेक अप दिस कोरोना स्प्रेड, कम्युनिटी स्प्रेड। सो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पूरी प्रिपरेशन अपनी की हुई है और वी होप कि इस मुश्किल वक्त से हम एक दूसरे की मदद कर करके निकल जाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।